इसी साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ की साय सरकार 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने जा रही है। इस मौके पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। 5-6 जिलों में बीजेपी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत तमाम दिग्गज इन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बिहार दिवस के कार्यक्रमों पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे भाजपा के प्रदेश प्रभारी और बिहार के मंत्री नितिन नबीन की चापलूसी बताया है, तो कांग्रेस विधायक उमेश पटेल बिहार दिवस को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। अभी आने वाला समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, पहला। दूसरा, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बिहार के है, तो सवाल ही नहीं कि सरकार को चापलूसी करना है, तो बिहार दिवस मना रहे। क्या बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे क्या? ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए। ये तो प्रोपेगेंडा है उनका। जब जहां चुनाव होता है वहां दिवस मना रहे हैं। अरे बिहार दिवस मनाना है तो बिहार में मनाइए, छत्तीसगढ़ में उसका क्या काम है? लेकिन जहां चुनाव होगा सारे लोगों को उसमें झोंक दिया जाएगा, सारे संसाधन को उनको झोंक दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ के बारे में सोचना ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि अपने जो हाई कमान है उसको कैसे खुश करना है। कांग्रेस के इन बयानों को बीजेपी शर्मनाक बता रही है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बीजेपी सभी धर्मों, क्षेत्रों का सम्मान करती है। छत्तीसगढ़ और बिहार दोनों भारत के भाग हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में बिहार के लोग रहते हैं, जिनकी भावनाओं का सम्मान करने बिहार दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन का कहना है कि कांग्रेस का कभी देश की एकता और अखंडता में भरोसा नहीं है, इसीलिए वो ऐसे आयोजन पर भी सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़, बिहार दोनों ही भारत का मूल भाग है और भारत के लोग जहां पर भी उनको नहीं ध्यान में होगा, जिस दिन छत्तीसगढ़ दिन होता है उस दिन बिहार राजभवन में भी छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया था। शायद उनको ये सब चीज़ों से पता नहीं। हम तो मानते हैं कि कर्म भूमि उनका छत्तीसगढ़ है। जो भी बिहार के लोग हैं, जन्म भूमि भले बिहार है, तो अपने कर्म भूमि को और आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना के लिए बिहार। हमारे प्रदेश प्रभारी केवल बिहार के मंत्री नहीं है या हमारे प्रभारी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान नेता हैं और देश में उनकी एक अलग पहचान है। और जहां तक बिहार दिवस के रूप में यदि हम मना रहे हैं तो इनको आपत्ति किस बात की है? ये केवल और केवल हमारे यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाएं, किस तरीके से उनको अलग आईना दिखाएं, ये इनकी कोशिश रहती है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय रीति रिवाजों, परंपराओं को बढ़ावा देने के नाम पर लंबे समय से सियासत में गर्माहट है। छत्तीसगढ़ में बिहार स्थापना दिवस मनाने से ये मुद्दा इस सियासत को और भी गर्माहट दे रहा है। अब देखना होगा कि संस्कृति पर शुरू हुई ये सियासत किसे कितना फायदा पहुंचाती है और किसे कितना नुकसान। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, छत्तीसगढ़ का आज हो रहा है बिहार कनेक्शन और इस पर जारी है तकरार। बिहार पर तकरार लगातार जारी है क्योंकि बिहार का स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बिहार स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को 5 से 6 जिलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन आपको बता दें कि अब 22 मार्च को किया जाएगा। संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज पर सूबे की सियासत पहले ही गरमाई हुई है। बिहार स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन होने से अब सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी है, क्योंकि एक और सरकार बिहार का स्थापना दिवस जो है छत्तीसगढ़ में मना रही है। दूसरी ओर विपक्ष का ये कहना है कि कोई औचित्य नहीं है इस चीज का, क्योंकि चुनाव सामने है तो बीजेपी को ये अनोखे विचार सामने आ रहे हैं ताकि बिहार के लोगों को साधा जा सके। चुनावी प्रोपेगेंडा बता रहा है विपक्ष इसको। अब क्या कुछ तर्क है पक्ष और विपक्ष किसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है बिहार दिवस मनाने के सियासी मायने। क्या छत्तीसगढ़ से बिहार को साधने की कोशिश कर रही बीजेपी?
बिहार दिवस के आयोजन पर क्यों कांग्रेस को ऐतराज? क्या बिहारियों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही कांग्रेस? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए वासु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ रूपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। वासु जी, देखिए, अब लगे हैं आप पर सवाल छत्तीसगढ़ टू बिहार कनेक्शन के। ठीक है, बिहार दिवस मनाया जा रहा है, आपका कहना है कि भाई बिहार भी तो देश में ही आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव जब आते हैं तो आखिर ऐसे विचार कैसे आ जाते हैं? विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनाव नजर आ रहा है तो अब ये दिखावा आप कर रहे हैं। देखिए खुशी जी, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, ना किसी चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। चुनाव होना है वो बाद में लास्ट दिसंबर के आसपास में होने हैं। ये कांग्रेस वालों को हर जगह चुनाव क्यों दिखाई देता है? कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये चुनावी एंगल खोज लेते हैं। जब ईडी छापा मारे तो चुनाव है, कांग्रेस के घर नेताओं के घर से पैसा निकले तो चुनाव आ गया, इसलिए कांग्रेस के यहाँ छापामारी हो रही है। तो इस टाइप की बातें कांग्रेस करते रहती है, वो उनका मसला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और सब अपन बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार ने देश को महान सपूत दे दिए, जैसे राम मनोहर लोहिया हो, जयप्रकाश नारायण हो, अनेकों सामाजिक आंदोलन बिहार से निकले और देश में अनेक प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा। और निश्चित रूप से अगर बिहार दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बिहार के लोग रहते हैं और उनका श्रम छत्तीसगढ़ में लगा है, और बिहार के बिहारियों के सम्मान के लिए अगर कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम कर रही है तो उसमें कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सवाल तो ये है, कांग्रेस को तकलीफ क्या है? मुझे सबसे पहले जानना यह है कि कांग्रेस को बिहारियों का सम्मान हो रहा है, इससे तकलीफ है? अगर इतना ही इनको चिंता थी छत्तीसगढ़ियों के हित की चिंता थी तो इनकी राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन को, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में कोई सांसद बनाने के लिए नहीं मिला क्या, जो रंजीता रंजन को उन्हें सांसद बनाया? तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है खुशी जी। जब आप करो तो सब ठीक, आप भारतीय जनता पार्टी करी तो चुनाव आ रहा है इसलिए कर रही है, आप भी करिए, कौन रोका है आपको? आप कुछ करते नहीं है, आप अपने काम में लगे रहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है तो उसको चुनावी एंगल दे देना, बस यही कांग्रेस का रोना धोना है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही नारा देती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हम सब देश वाले एक हैं, सब भाईचारे के साथ इस देश में रहेंगे, सबका सुख दुख एक साथ है। सवाल इसलिए है ना, चुनावी साल तो है बिहार में वासु जी, चुनावी साल तो है, चुनाव तो आने वाला है, चाहे कितने ही दिनों में आए जाए, बिसात तो अभी से बिछाई जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि बिहार को लेकर ठीक है, अभी आप जो गिनवा रहे थे इतिहास पूरा, पहले क्यों नहीं याद आया? ये अचानक से क्यों इतनी याद बिहार की आ गई? खुशी जी, देखिए ऐसा है कि अगर कोई चीज चालू हो रही है तो अच्छी बात है, अगर पहल की जा रही है, छत्तीसगढ़ राज्य पहल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं खुशी जी, ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी बिहार दिवस मना रही है। ऐसा देखना कि केवल छत्तीसगढ़ मना रही है, ऐसा नहीं है, हरियाणा में भी हो रहा है और भी जगह और स्टेट में भी हो रहा है। जहां पर हमारे बिहारी भाई रहते हैं, निश्चित रूप से हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी कह दे खुशी जी कि हम बिहार के जो कार्यक्रम हो रहा है सम्मान का, उसके खिलाफ हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी खुल के आपके चैनल में कह दे, तब तो मानेंगे ना हम। नहीं तो कांग्रेस पार्टी इतने सवाल उठाती भी नहीं अगर आप मध्य प्रदेश दिवस मनाते, तो क्योंकि वहां तो चुनाव है नहीं ना, तो चुनाव को लेकर ही कहीं ना कहीं कनेक्शन देखा जा रहा है। हालांकि मैं जवाब लूंगी रुपेश जी से, उसके पहले गंगेश जी का रुख कर लेती हूँ। गंगेश जी, देखिए, स्थापना दिवस की जिस तरह से बात की जा रही है, हालांकि पॉलिटिकल एंगल तो इसमें निकलकर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जिस तरह से विपक्ष का कहना है, नकारा नहीं जा सकता कि चुनावी साल है, तैयारियां पूरी है पार्टियों की ओर से, और ऐसे में स्थापना दिवस को जोड़ा जा रहा है चुनाव से। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में देखें, छत्तीसगढ़ में भी बिहारी हैं, क्या लगता है कितना इफेक्ट डाला जाएगा स्थापना दिवस पे, लोगों पर कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? मुझे भी लगता है, देखिए जैसे वासु जी ने बताया कि खाली छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है अलग अलग राज्यों में। और स्वाभाविक तौर पर बिहार के निवासी, मतलब ऐसा माना जाता है और है भी ऐसा कि जो बिहार के लोग निकल के पूरे देश में और ही नहीं विदेशों में भी जाके अच्छे अच्छे पदों पे हैं और बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, और बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ में भी है। जनगणना 2011 की अगर बात करूं मैं, तो उसके हिसाब से अभी 1% आबादी जो छत्तीसगढ़ की, करीब 2.5 लाख की आबादी उस समय चिन्हित की गई थी कि वो बिहारियों की है छत्तीसगढ़ में।
और इसी तरह से और भी राज्यों के हैं। लेकिन और उसके साथ ही ये आबादी अब चूंकि सामने चुनाव है, तो मुझे लगता है इस 1% आबादी को लुभाने का प्रयास है। इनमें से बहुत सारे वहां के वोटर्स होंगे और ये कहना चाहिए प्रवासी आबादी मानी जाती है, जो बिहार से यहाँ के वर्किंग करती, फिर जाती, आना जाना करती रहती है। 1% जो आबादी है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। तो मुझे लगता है इसी आबादी को टारगेट करके ये बिहार दिवस भाजपा मना रही है छत्तीसगढ़ में, और दूसरे राज्यों में भी इसी तरह से है, तो वहां पे भी बना रही है। तो सामने तो दिख रहा है लक्ष्य बिहार का चुनाव, तो निश्चित तौर पर चाहेगी कि, और बड़ी संख्या में प्रवासी होते हैं बिहारी, अपने राज्य से जाके जगह जगह जाके ये वहां पे जॉब करते हैं और वापस वोट डालने की का अवसर होता है, तो बिहार में आके वोटिंग भी करते हैं और दूसरे भी मतलब पारिवारिक जो उनका स्ट्रक्चर है वो उसको पूरा निभाते हैं, फिर रिश्तेदारी वगैरह भी चलता है। तो ये एक बड़ी वजह मुझे लग रही है कि निभाया जा रहा है, मतलब ये जो मतलब बिहार दिवस मनाने के पीछे कारण यही लग रहा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मैंने देखा कि जो खासतौर पे छठ पर्व बिहार का और यूपी वालों का दोनों का प्रमुख पर्व है। यानी बिहार के बॉर्डर के जो उत्तर प्रदेश बलिया देवरिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग भी छठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो उसका भी अभी की बात नहीं, वो तो सालों से आयोजन हो रहा है। जैसे रायपुर में ही, रायपुर से लगा हुआ बिरगांव है, बिरगांव की 60% आबादी बिहारी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ियों की आबादी कम है। तो अगर रायपुर में देखा जाए तो वहां पे बिहार दिवस अगर मना रहा है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सारे वहां पे बसे हुए जो लोग हैं वो सब बिहार से आके बसे हैं। तो एक उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है इस तरह से आएगा, ये बड़ी वजह है, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित ही। चलिए जवाब ले लेते हैं रूपेश जी से, रासू जी की बातों का। देखिए रूपेश जी, चुनावी प्रोपेगेंडा आप कह रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जिस तरह से वासु जी का कहना है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में तो मनाया जा नहीं रहा है बिहार दिवस, बाकी राज्यों में भी मनाया जा रहा है, और ये तो नहीं कह सकते ना कि बिहार कहीं दूसरे देश में आ गया। देश तो यही है और इसी का बिहार है। खुशी जी नमस्कार, गंगेश द्विवेदी जी नमस्कार, वासु शर्मा जी नमस्कार। खुशी जी, नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव होने, उसके राजनीतिकरण करने के लिए भाजपा का ये, पहले भाजपा धर्म की राजनीति करती रही, उसके बाद भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती रही, और अब भाजपा संस्कृति की राजनीति में उतारू हो गई है। जो भाजपा छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ महतारी को 15 साल पहचानने से चिन्हांकित करने में भी असफल रही। आज बताइए, 30 मार्च को राजस्थान दिवस है, तो क्या 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाएंगे? 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश दिवस, 20 फरवरी को मिजोरम दिवस क्या मनाए हैं? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के साथ साथ केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा का दिवस मनाएंगे? क्या बजट में क्या प्रावधान है? देखिए, यदि बिहार प्रांत के जो निवासी छत्तीसगढ़ में निवास रत हैं, वो भी आज पूरी तरह से छत्तीसगढ़ के आत्मसात हो गए हैं, अपने आप को छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहने में परहेज नहीं करते। लेकिन भाजपा उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए, और देखिए, जो बिहार प्रांत के रहने वाले हैं या जो उत्तर प्रदेश के हैं या उत्तर भारत के रहने वाले हैं, यदि वो अपने पर्व को मनाते हैं तो उसमें हम सब आत्मसात होते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार यह आयोजन करके आपसी वैमनस्यता को बढ़ाने का काम कर रही है। आप जिस प्रकार से देखेंगे, छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 साल सरकार में रही, कांग्रेस 5 साल रही। कांग्रेस ने छठ पर्व की छुट्टी की घोषणा कांग्रेस सरकार की देन है। उनकी संस्कृति को आत्मसात करना और एक साथ बढ़ावा देना, ये कांग्रेस ने संस्कृति के साथ किया है। कांग्रेस ने कोई राजनीति नहीं किया है। और यदि मैं फिर से कहना चाहूंगा, यदि भाजपा राजनीतिकरण नहीं कर रही है, तो ये बता दे कि छत्तीसगढ़, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो छत्तीसगढ़ को 25 साल हो गए स्थापना दिवस के। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस अन्य प्रांत में भारत देश के 29 राज्यों में कहां मनाया जाता है, ये बता दे। और भाजपा को तो चिंतन करना चाहिए कि असम में बिहार दिवस का विरोध हो गया है, सरकार ने बिहार दिवस को स्थगित कर दिया है। हरियाणा में बिहार दिवस का विरोध हो गया है और बिहार दिवस को मात्र 5 जिलों में मनाया जा रहा है। बिहार प्रांत के जो रहने वाले हैं, यदि वो मनाते हैं तो कोई शंका या कोई शिकवा शिकायत नहीं, हम भी उनके आयोजन में शरीक होंगे। लेकिन सरकार राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से इस प्रकार के आयोजन करेगी तो प्रश्न चिन्ह लगेगा, और ये भाजपा का दोहरा चरित्र है।
चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। वासु जी, देखिए छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता को लेकर जो सवाल है वो तो आप पर पहले से ही लगे हुए हैं। अब सवाल ये है कि बिहार की इतनी चिंता तो आप छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता क्या बाकी राज्यों में की जाएगी? वो दिवस मनाया जाएगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि ठीक है बिहार दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश दिवस, राजस्थान दिवस भी मना पाएंगे? देखिए खुशी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये हम जी रुपेश जी जो बात कर रहे हैं कि 5-6 जिलों में ये मनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जहां बिहारी भाई बहन ज्यादा निवास करते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, उस जिले को चिन्हांकित करके मनाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी को दिक्कत मुझे समझ नहीं आ रही। अगर किसी का सम्मान हो रहा है, किसी का दिवस मनाया जा रहा है, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? ये सवाल सबसे पहले है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की चिंता थी, खुशी जी मैं आपके माध्यम से सवाल कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता थी, छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता थी, तो रंजीता रंजन को क्यों सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को कोई नेता नहीं मिला क्या? यानी आप करोगे तो सब ठीक है, यानी यही बात, कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है, ये मैं आपको दिख भी रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी की बात। आप छत्तीसगढ़ महतारी की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को मानचित्र को पूरे देश में लागू किया, छत्तीसगढ़ के राज्य को विकसित राज्य की ओर ले गया, तो किसी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले गया। अगर आपका प्रदेश विकास करेगा तो छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन होगा। और पिछले 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया? पिछले 5 साल में कांग्रेस ने केवल छत्तीसगढ़ महतारी को बदनाम करने का काम किया। पूरा भ्रष्टाचार, लूट खसोट, माफिया राज यहां पर छत्तीसगढ़ में पनपा दिया। तो इससे क्या हुआ? रुपेश जी, क्या किया आप लोग ने छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, तब छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता आपको क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, कांग्रेस कहती है कि चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो, आप भी एक्टिव हो। अब आप सोए रहते हो, चुनाव के समय घूमते हो, तो हम उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस के नेताओं टाइप एसी में बैठ के काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम धरातल पे उतर के काम करते हैं, सभी लोग को भाईचारे की नजर से देखते हैं और सभी लोग के लिए काम करते हैं। और एक उदाहरण और दे देता हूं खुशी जी, आज ये जातीय संघर्ष की बात जो करते हैं, तो आज ही आप कर्नाटक में देखा होगा आपने, कल जब विधानसभा में कैसे 4% ठेका में मुस्लिम का आरक्षण को कांग्रेस की सरकार ने दे दिया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाती थी, कहीं ना कहीं वो साबित हो चुका है। मुस्लिम को 4% आरक्षण मिलेगा ठेकेदारी में, यानी ये किस टाइप की बातें हुई? जो कांग्रेस पार्टी धर्म राजनीति नहीं करती बोलती है, ये खुल के उनकी सरकार दिखा रही है कि हम किसके तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण किस कदर आगे बढ़ चुके हैं। रुपेश जी, आखिर विरोध क्यों हो जाता है? और विरोध होगा तो फिर इसका नुकसान भी तो आपको हो सकता है, चाहे राम मंदिर की बात हो, महाकुंभ की बात हो, या बिहार दिवस की बात हो। ठीक है, इंटेंशन जो भी हो बीजेपी का, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाया जाएगा तो छत्तीसगढ़ में रहने वाले उन बिहारियों को एक तरह से सम्मान ही है। अगर आप विरोध करेंगे तो नहीं लगता कि उन बिहारियों का गुस्सा भी आपको देखना पड़ सकता है, या फिर नुकसान थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है? रुपेश जी, खुशी जी, बिहार के जो रहने वाले हैं, यदि वो आयोजन करते हैं तो उस आयोजन में किसी को कोई आपत्ति कभी ना थी, कभी ना है, ना कभी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, रिमोट कंट्रोल की सरकार है, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया। जिस प्रकार से नितिन नवीन जी बिहार से आते हैं और उन्होंने अधिनायकवाद बता करके नहीं खुशी जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, और ये बेबुनियाद के आरोप कांग्रेस पार्टी ना लगाए। ठीक है, लॉटरी बुनियाद की बात नहीं है। सुनिए, ये भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य बनाया बोलते हैं, हिंदुत्व की बात भाजपा करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में जीते जी उनका स्मारक बनाने का काम, अटल स्मारक, अटल चबूतरा बनाने का काम भाजपा ने हिंदुत्व को नकारते हुए किया, और आज संस्कृति की बात करती है। जिस प्रकार से भाजपा के लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, नितिन नवीन जी के 2022 राज्य स्थापना दिवस के 2022 की बात को याद रखना चाहिए भाजपाइयों को, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी का जब प्रतिमा का अनावरण हुआ था, तो उन्होंने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिमा अनावरण से कुछ नहीं होता,
इस प्रकार से छत्तीसगढ़ महातारी का जिस व्यक्ति ने अपमान किया उसके इशारे पर या उसके डंडे हकालने पर आप लोग बिहार के दिवस की स्थापना का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, बिहार के रहवासी बिहार प्रांत से जो जुड़े हैं वो आयोजन करते हैं तो किसी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार यदि आयोजन कर रही है तो छत्तीसगढ़ सरकार को 22 तारीख के बाद 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 मई को गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस मनाने की घोषणा करनी चाहिए। ठीक है वासु जी, देखिए सवाल यही उठा रहे थे कि बिहार देश से बाहर नहीं है तो बाकी राज्य भी देश से बाहर नहीं है, वो एक समानता दिखानी पड़ेगी आपको कि चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं है। ये अगर बिहारियों के लिए है तो राजस्थानियों के लिए भी होना चाहिए और गुजरातियों के लिए भी होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में है। वासु जी, बिल्कुल खुशी जी होनी चाहिए, इसमें बात हम कहां मना कर रहे हैं, निश्चित तौर पे होना चाहिए। अच्छी पहल अगर कोई पार्टी चालू कर रही है, हो सकता है आगे सब सारे जगह चालू हो, हर सारे लोग का राज्य दिवस मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी तो ये बताना चाहिए, मैंने वही प्रश्न फिर से कर रहा हूँ खुशी जी, एक बार भी जवाब इनका पर नहीं आया, रंजीता रंजन को क्यों इन्होंने राज्यसभा सांसद बनाया? अगर इतना ही तकलीफ है आपको तो क्यों बना दिया? उस समय अच्छा था, अभी कैसे पूरा हो गया? बिहारी भाई लोग ये देख रही है, बिहार के भाई लोग आपको कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को देख रहे हैं कि बिहार के सम्मान हो रहा है, बिहार के लोगों का सम्मान हो रहा है, किस प्रकार विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं तो खुली चुनौती देता हूं, अभी मंच पे, आपके मंच पे खुशी जी ये कह दें कि हम बिहारियों के सम्मान का विरोध करते हैं, मैं चुनौती देता हूं अगर कह दें तो। ये नहीं कह पाएंगे, केवल दूसरों की बात करते हैं। आपने क्या किया? और जहां तक आपने प्रभारी के, हमारे नितिन नवीन प्रभारी के कहा, उन्होंने यह प्रश्न उठाया, छत्तीसगढ़ की महतारी का फोटो लगाने बस से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के लिए काम करके दिखाना होगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ नहीं, तो ये तो सभी को समझना चाहिए। दिवस तो देखिए हर राज्य में मनाए जा रहे हैं, लेकिन इस और ध्यान दिया जाएगा कि दिवस मनाने से राज्य का कल्याण हो जाएगा? विकास कार्यों की ओर कितना ध्यान है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ये आपकी नहीं बात कर रही हूँ मैं, जहां कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस मना रही होगी, वहां की भी बात कर रही हूँ और आपकी भी बात मैं कर रही हूँ। आपने खुद ये सवाल उठा दिया तो इसका भी बिल्कुल जवाब दे दीजिए वासु जी। जी खुशी जी क्या बोला आपने? सुना ही नहीं दिया मुझे। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ महतारी की जिस तरह से बात की जाती है, बार बार दिवस मनाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन क्या दिवस मनाने से जिस तरह से आप कह रहे थे क्या विकास हो पाएगा? नहीं देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पर राज्य का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर भी रही है। विष्णुदेव साय के सुशासन में इस 1.5 साल में इतने काम हुए जितने 5 साल में कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए। हमने 20,000 करोड़ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की स्वीकृति मिली, हमने महतारियों को पैसा दिया, हमने किसानों को पैसा दिया, हमने युवाओं के लिए काम किया, हमने आदिवासियों के लिए काम किया, सारे चीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इस 1.5 साल में काम किए गए। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई थी। निश्चित रूप से ये सम्मान, जो लोग हमारे बीच में रहते हैं, अगर उनका सम्मान हो जाता है तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए। वही समझ नहीं आ रहा है कुछ जी, कांग्रेस को आपत्ति किस बात की है? बिहारियों को सम्मान मिल रहा है इसलिए आपत्ति है कि किस बात की? उनकी आपत्ति चुनाव से है, हालांकि चुनाव सामने फिलहाल, क्योंकि समय की कमी, एक अंतिम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ गंगेश जी से। गंगेश जी देखिए, इंटेंशन चाहे जो भी हो, चुनावी प्रोपेगेंडा बताया जा रहा हो, या फिर मैं ये कहूंगी कि दबे स्वर में आवाज यही आएगी कि चुनाव सामने इसलिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार दिवस मना रही है। लेकिन जो अब एक चीज देखी जा रही है, एक और बीजेपी बिहार दिवस मना रही है छत्तीसगढ़ में, जो बिहारी है, कहीं ना कहीं बात ये कही जा रही है कि उनको साधने के लिए भी ये इंटेंशन हो या नहीं हो, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो बिहारी रहते हैं उन पर फर्क पड़ेगा। लेकिन जो विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है, क्या उसका नुकसान विपक्ष को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि इसके पहले भी ये चीजें देखी गई है। राम मंदिर की बात हो, अगर देखा जाए तो जब वो उद्घाटन का समय था तब नहीं गए विपक्ष की ओर से कोई, वो अभी तक सवाल उठाए जाते हैं, अभी तक बीजेपी उन्हीं मुद्दों को गुंजाती है, बार बार वही चीज बोलती है। महाकुंभ को लेकर जिस तरह से बयानबाजी आती है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष फंसता है। क्या लगता है आपको, कितना असर जनता के बीच पड़ सकता है, वो बिहारी जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा की स्ट्रेटजी है, न केवल छत्तीसगढ़ के बिहार के बिहारियों, रहने वाले बिहारियों के लिए, बल्कि तो पूरे देश को टारगेट करके वो पूरे देश में मना रहे हैं। तो और मुझे लगता है कि इसमें ऐसा कोई बुराई भी नहीं है। अगर पार्टी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है, जहां उनकी सरकार है वहां पर अगर बिहारी, अगर एक पॉलिटिक्स तो जो कहती है ना कि आपको अवसर मिल रहा है तो बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। तो अगर ऐसा कर रही है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होना है तो इसमें क्या बुरा है? बल्कि इसमें मुझे लगता है कांग्रेस को बल्कि सजग होना चाहिए कि आपका इस तरह से बिहारी मतदाताओं को लुभाकर अगर भाजपा अपनी तरफ एकजुट करेगी
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी उस क्षेत्र विशेष में, बिहार विशेष में, और हो सकता है इस बार टारगेट करके भाजपा ने टारगेट भी किया कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बने, तो निश्चित तौर पर ये प्रयास करने का अधिकार पूरा कांग्रेस के पास भी है। वहां पे और भी दूसरी पार्टियां हैं उनके पास भी है, तो इसका प्रयास तो सब कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें विरोध करने की बजाय एक सार्थक प्रयास हो, दोनों तरफ, सब तरफ से हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित ही सामंजस्य और समर्थन देखना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष के पहले भी ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं फिर वो बात अभी तक सामने आती है। फिलहाल समय की क्योंकि कमी है, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिहार दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में गूंज हो चुकी है सियासत की। इसको लेकर अपने तर्क हैं बीजेपी के, शायद सरकार के, कि बिहार के लोगों का कहीं ना कहीं एक तरह से सम्मान होगा और बिहार की संस्कृति का भी ख्याल रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ ही विपक्ष इसको चुनावी प्रोपेगेंडा बना रहा है, कह रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं चुनावी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चुनाव सामने है। हालांकि अपने अपने तर्क है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस बिहार दिवस से और इसको लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इससे किसका नफा किसका नुकसान होता है। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।